मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप स्काईमेट वेदर देख रहे हैं। आज 5 जुलाई हो गई है, लेकिन 1 जून से लेकर के अगर 4 जुलाई तक का पूरे भारत का रेन डेटा देखा जाए तो केवल 3% की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जियोग्राफिकल डिफरेंस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, कहीं बहुत कम हुई है। और अगर हम बात करें तो जो उत्तर भारत है वहाँ पर हम सबको लग रहा है कि बारिश कम है, और सच की बात यही है कि जो दिल्ली हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में जो एक बार बारिश की गतिविधियाँ बढ़ी थी, एक बार से फिर से अब मानसून ऐसा लग रहा है कि मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया है। और ये सही बात है। उसका भी कई कारण होते हैं कि मानसून आने के बावजूद भी मानसून की बारिश बहुत कम हो जाती है, और बहुत सारे वेदर पैरामीटर्स ऐसे बन जाते हैं जो एक ही जगह पर जो बारिश को कंसंट्रेट कर देते हैं। क्या होता है कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ अब बन चुकी है। तो आप देखिए कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ इस समय ये इस तरह से जा रही है, यानी ये बादल इसी जगह पर बने हुए हैं। राजस्थान से लेकर के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल तक ये जो बादल जा रहे हैं, यहाँ पर है ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ। और जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है उसी के आसपास जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बना हुआ है बादलों का। और इसी के प्रभाव से क्या हो रहा है कि बादल जो है, आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, इस सारे इलाके में बादल देखने को मिल रहे हैं आपको। ये पूरा इलाका, यहाँ से ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ जा रही है। तो क्या होता है कि जहाँ एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ होती है उसी के आसपास पूरा मॉइस्चर जो है वो कंसंट्रेट, यानी नमी वहीं पर जा करके इकट्ठी हो जाती है। और इसीलिए जो उत्तर भारत है, खास करके अगले 1-2 दिनों के दौरान हमें उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन इलाकों में तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ होंगी। 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे 5 या 6 तारीख को, आज रात से या कल तक, और परसों भी, यानी कि 6-7 तारीख तक बारिश की गतिविधियाँ इन इलाकों में हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के ज़्यादातर इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। और पिछले कुछ दिनों में भी हमने देखा है कि बारिश इस इलाके में बहुत ज़्यादा कम हुई है। तो यही कारण है। और जो तराई के इलाके हैं, पहाड़ों पर, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ होती रहेंगी। और अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके जो काफ़ी ज़्यादा शुष्क बना हुआ है और इसमें जो डेफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो इस इलाके में अभी फ़िलहाल जब तक ये एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ ये मध्य भारत पर रहेगी तब तक यहाँ बारिश नहीं पड़ेगी। और उसका कारण ये है कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ नीचे क्यों आई है कि एक लो प्रेशर एरिया बना है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ पर बना है, और ये आगे की तरफ आएगा और उसके बाद एक और लो प्रेशर एरिया बनेगा। तो 8-10 दिन तक जो मध्य भारत है उसी इलाके में बारिश की गतिविधियाँ हमें दिखाई दे रही हैं कि बहुत ज़्यादा होती रहेंगी। और अगर हम देखें तो दूसरा मैप देखते हैं हम कि किस तरह से वेदर एक्टिविटी होने वाली है। तो आप देखिए, तो ये लो प्रेशर एरिया बना है छत्तीसगढ़ पर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है साउथ ईस्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश पर, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी पर बना हुआ है। तो एक तरफ रेखा इस तरह से आ रही है। तो इसीलिए जो आप देख रहे थे कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बादल थे, और ये जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ इस तरह से जा रही है, तो इसी इलाके में अब बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। तो हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, खास करके रायपुर और उसके नीचे वाले इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी। उड़ीसा में भी तेज बारिश होगी। और अब जो बारिश की गतिविधियाँ हैं विदर्भ के कई इलाकों के साथ साथ मराठवाड़ा, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके हैं, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा होने वाली हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, यहाँ से होती हुई मांडला वगैरह, यहाँ से होती है बारिश की गतिविधियाँ। देवास, सियोनी, धार, खांडवा, खरगोन और ये इंदौर, भोपाल, उज्जैन, नीमच, रतलाम, ये सारे इलाकों में तेज़ बारिश होगी। शाजापुर, शिवपुरी, गुना, इन इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। 1-2 दिनों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। और उसी तरह से उमरिया, दमोह, कटनी और जो जबलपुर वगैरह है, इस इलाके में भी बारिश की गतिविधियाँ होंगी, लेकिन जो दक्षिणी भागों में ज़्यादा होंगी। तो ग्वालियर वगैरह जो संभाग है, इस इलाके में हल्की बारिश होगी। और सवाई माधोपुर से लेकर के चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी। सिरोही, पाली, बाड़मेर, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हमने देखा था कि बहुत भारी बारिश हुई है। और आगे भी इस इलाके को अच्छी बारिश मिलने की संभावना अगले 1-2 दिनों के या 2-3 दिनों के दौरान दिखाई दे रही है। और जोधपुर, जैसलमेर के इलाके में भी बारिश होगी। लेकिन जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, इन इलाकों में
जयपुर, अजमेर, इन इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी, पैची रेन ही इस इलाके को देखने को मिलेगी। अगर गुजरात की बात करें तो आप देखिए ट्रफ रेखा गुजरात से जा रही है और ये लो प्रेशर एरिया भी गुजरात के साउथ से निकलने की संभावना दिखाई दे रही है। तो गुजरात के दक्षिणी जिलों में अमरेली, भावनगर, सूरत, बुलसर, ये जो इलाके हैं, डांग, पंचमहल, छोटा उदयपुर, इन इलाकों में भारी बारिश होगी। लेकिन बनसकांठा, सबरकांठा, महेसाना, इदार, पाटन, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर अगले 2 दिनों के दौरान तो हल्की फुल्की बारिश होगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पर बहुत बढ़ जाएंगी। 7 और 8 तारीख को हमें उम्मीद है कि भारी बारिश इस इलाके में भी देखने को मिलेगी। और ये जो वेदर एक्टिविटी है इस पूरे मध्य भारत में एक के बाद एक जो लो प्रेशर एरिया आ रहे हैं, तो ये जारी रहेगी और अगले 7-8 दिनों तक हमें उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी आएगी। तो उसी तरह से ये 6 और 7 तारीख को जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के साथ साथ तेलंगाना के कई इलाकों में, विदर्भ, मराठवाड़ा, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, इस इलाके में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। और मुंबई में बारिश की गतिविधियां आज से ही बढ़ रही हैं, लेकिन 6, 7 और 8 और 9 तारीख को भारी बारिश है। 7, 8, 9 तारीख को हो सकता है कि 3 डिजिट रेनफॉल देखने को मिल जाए। 6 तारीख से ही शुरू हो जाएगी और कई इलाकों में जो 100 मिलीमीटर, 150 मीटर की बारिश है, यानी कि जल भराव और वाटर लॉगिंग की समस्या बन सकती है। तो ये सारी बात हुई। अब अगर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो झारखंड के दक्षिणी जिलों में और गंगे पश्चिम बंगाल और जो सिक्किम और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। लेकिन जो पूर्वोत्तर राज्य है वहाँ बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि बारिश की गतिविधियां कम होने से यहाँ पर बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आगे भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में भी अब जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। और ये जो दक्षिण भारत के इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां हम कह सकते हैं कि कोस्टल कर्नाटका और केरल में अच्छी बारिश होगी, लेकिन तेलंगाना के कुछ भागों में अच्छी बारिश होगी, कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश अच्छी होगी। लेकिन ये जो इलाके हैं अगर हम देखें तो जो बारिश होगी वो कम इस इलाके में देखने को मिलेगी। ये पूरा इलाका, यानी कि आप कह सकते हैं इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाके और जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और उसी तरह उत्तर भारत में भी ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के बारिश इस इलाके में बहुत ज़्यादा कम होने वाली है। ये पूरा इलाका, यहाँ पर भी बारिश की कमी देखने को हमें मिल सकती है। तो ये इलाका है और ये इलाका, यहाँ पर बारिश कम होगी, बाकी पूरे भारत में बारिश बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो रेन डेफिसिट है 3% पे, वो धीरे धीरे और ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी कि 0 पे आ जाएगा। और हो सकता है कि रेन सरप्लस हो जाए, यानी कि जुलाई का महीना बहुत अच्छा निकलने वाला है। लेकिन उत्तर भारत वालों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। जब ये जो सिस्टम है ये हट जाएगा उसके बाद ही इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। और अगर हम देखें तो एक जो मैंने जैसे आपको बताया था कि स्काईमेट की अगर आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उससे आपको ये सारी जानकारी वैसे ही मिल जाएगी। ये स्काईमेट की ऐप है, अगर हम देखेंगे तो जो ये वेबसाइट है और ऐप भी इसी तरह की है। तो आप देखिए कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में विटनेस रिवाइवल और मानसून यानी रिवाइवल, और 5-6 तारीख को यहाँ पर रिवाइवल थोड़ा बहुत हो सकता है। वेदर न्यूज और एनालिसिस है, वीडियोज़ हैं, इनसेट पिक्चर है यानी सेटेलाइट पिक्चर देख सकते हैं, मैप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखेंगे। और यहाँ पर आप सर्च करेंगे अपना कोई भी सिटी या गांव सर्च करेंगे तो यहाँ पर अगले 15 दिन में किस तरह का वेदर रहने वाला है वो दिखाई देगा। इस समय मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का टेम्परेचर दिखाई दे रहा है। यहाँ लाइटनिंग और रडार है, यानी कि जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि लाइटनिंग और रडार कहाँ होने वाली है। ये आप देखिए, तो इससे आपको मैप खुल जाएगा और उससे आपको पता लगेगा कि किस इलाके में लाइटनिंग हो रही है। तो ये मैप है, इससे आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो सेंट्रल इंडिया में लाइटनिंग हो रही है और ये रडार का आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो रडार का पिक्चर आ जाएगा कि पूरे इंडिया में रडार में कहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा है। यानी कि ये रडार में जो गरजने वाले बादल हैं, ये देखिए आप दिल्ली के आसपास दिखाई दे रहे हैं, इस इलाके में दिखाई दे रहे हैं। और अगर पूरे बादल आप देखना चाहेंगे तो इस आइकन पर अगर क्लिक करेंगे तो ये पूरे इंडिया के आपको बादल भी दिख जाएंगे। यानी पूरी तरह से आप जो भी फोरकास्ट है खुद ही देख सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और आनंद उठाइए आगे के फोरकास्ट का। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।